मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? जो सही नहीं है बताएंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A 4A में शामिल हैं क्या? आप कहेंगे हाँ जी शामिल हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके साथी, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अंतः स्थापित किए गए, इंसर्ट किए गए। हाँ जी, यानी कि पहले से नहीं थे, इंसर्ट किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने होंगे, क्या ये जरूरी है? आप कहेंगे भैया कोई नहीं भी करेगा तो कोई उसके लिए क्या बोलेंगे, उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2006, नहीं भैया 2002। तो क्या हुए आपका, 1 और 2 सही हैं, 1 और 2 सही हैं, 1 और 2 सही नहीं है। क्या पूछा गया है? सही नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो 3 और 4 हो जाएंगे, 3 और 4 नहीं है, 3 और 4 सही नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के से परस्पर संबंधित है, यानी कि देयर इज ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज। तो क्या एनफोर्स किया जा सकता है? आप कहेंगे ये नॉट एनफोर्सेबल है भैया। या क्या बोलेंगे, नॉट एनफोर्सेबल, यानी कि ये लागू नहीं किए जा सकते। तो ये तो बात गलत हो गई। ठीक है। दे आर इंटर रिलेटेड विद लीगल ड्यूटीज, यानी कि क्या उनको जो कानूनी कानूनी जो विधिक का मतलब होता है कानूनी, कानूनी कर्तव्यों के साथ में क्या ऐसी बात है कोई? आप कहेंगे नहीं, लीगल ड्यूटीज के साथ में उनका कोई संबंध नहीं है, इंटर रिलेट उनको नहीं किया गया है। ना तो एक ना दो, ना तो एक ना दो। अब यूपीएससी क्वेश्चन है, थोड़ा टफ तो होगा। मौलिक कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी, अब मैं ये याद कराना चाह रहा था आपसे, ऐसे पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटीज का जो सबसेक्शन जी है वो क्या बताता है? तो उपखंड क्या, बच्चों की शिक्षा भैया के है। प्राकृतिक पाने पर्यावरण, हाँ जी जी फॉर ग्रीनरी होगा। संपत्ति ये वाला बताना, ये कौन सा? ये भैया नौवा है, नौवा आई है ये। हमारी सामाजिक संस्कृति ये कौन सा भैया? छठा है, छठा है। याद हुए सारे या नहीं? थम्स अप करो। क्या फिंगर टिप्स हो गए सारे? फिंगर टिप्स हो गए, उनके सही मायने भी आपने जान लिए कि सही मायने में व्याख्या अगर हम उनकी करें तो क्या होगा। क्योंकि दोस्त आपको मतलब जब आप अपने अंतिम समय में होगे ना, तो उस समय पे शायद आपको, अभी तक आपके मन में बहुत सारे जहर भरे हो सकते हैं, लेकिन जब अंत हम सबका आएगा तो हम सब अगर विचार करेंगे तो हमको शायद सोचना पड़ेगा कि हमको जो ये ज़िंदगी है वो मानव बन के जीनी चाहिए थी, हमको उसमें जानवर नहीं बनना था। ये शायद एक्ट्स हमको अंतिम दिनों में, आदमी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं लेकिन अंतिम दिनों में ज़रूर ख्याल आता है। पहले ख्याल आ जाए तो वो आदमी ह्यूमन बन जाता है। मौलिक कर्तव्य क्या है? क्या रेगुलेटरी हैं, नियामक हैं, नॉन स्टेचुरी हैं? क्या आपका, आप बोलेंगे नहीं भैया सांविधिक हैं, स्टेचुरी हैं, स्टेचुरी हैं। मौलिक कर्तव्य देखो, ये सीजीएल 2023 में आया। अब पिछली मौलिक कर्तव्य की सारी क्लासेस देखना जो जो आपने पढ़ी हो, तो नहीं करके आए होंगे बहुत सारे बच्चे। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? तो राष्ट्रगान तो पहले नंबर पर, संविधान भी पहले नंबर पर। ओके। मौलिक कर्तव्यों का रिक्त स्थान सामाजिक और आर्थिक महत्व है। कैसा आपका भी? समाज को तो हम एकजुट करना ही चाह रहे हैं। आर्थिक महत्व भी है कि हम देश तरक्की करें, हमारा ऐसी चीज़ों को हमको आगे बढ़ाना है। और इसके साथ में क्या हिस्टोरिकल है, क्या रिलीजियस बात की गई है, क्या पॉलिटिकल है? नहीं भैया, नैतिक है, हमारा मोरलिटी है, मोरलिटी, नैतिकता इसको हम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है बताओ। राष्ट्रगान का सम्मान करना भैया पहले में ही है। सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षा रक्षा करना, आपका क्या बोलेंगे, ये भैया नवा है, नो, नौ में आई में। पर्यावरण प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना, क्या ये है आपका? हाँ जी भैया, सातवां है, जी में है ये। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ये तो भैया आपका डीपीएसपी, ये राज्य का कर्तव्य है आर्टिकल 49 में, कि स्टेट को, स्टेट से एक्सपेक्टेंस रखते हैं हम कि भैया स्टेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टेट उसको क्या करेगा, कंजर्व करेगा। किसमें पढ़ा था? आर्टिकल 49 डीपीएसपी में हमने इसको पढ़ा था। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है बताओ? फंडामेंटल ड्यूटी टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ मैन, पुरुषों की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं, क्या ये बात की गई थी भैया? स्त्री की गरिमा के विरुद्ध, जो स्त्री को गरिमा ना देती हूँ। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा की बात नहीं की गई। अधिवक्ताओं की गरिमा की बात की गई है? नहीं। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध जितनी भी साथी आपका क्या बोलेंगे, डेरोगेटरी, क्या बोलेंगे आपका, ऐसी जो भी आपका प्रैक्टिस है जो डेरोगेटरी है, उनको हमको क्या करना है, रिनाउंस करना है। तो डी हो जाएगा। देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल में भी अच्छा पूछा हुआ है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में निहित है मौलिक कर्तव्य? तो क्या बोलेंगे, 51 है भैया, आसान हो गया ये तो। यहाँ पर बताएं, अभी पूछा गया CHSL 2024 में, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज में मामले में गलत है? इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अच्छे से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। अच्छे से नहीं पढ़ोगे, 5 मिनट 10 मिनट की क्लास के चक्कर में रहते हो तो कुछ नहीं होता। ये सच्चाई है। इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा मायूस रहते हैं और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। सर ज्योग्राफी की क्लासेस कब होंगी, इकोनॉमिक्स की क्लास सब होंगी, मैंने बताया जब ये खत्म हो जाएगा तो। और मैं एक बार अभी बात करके आपको 1-2 दिन में स्टेटमेंट दे दूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसा अनाउंस कर दूं और वो फैकल्टी उनके लिए तैयार ना हो, अभी वो शायद कहीं पे बिजी हो, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार उनसे, तो है ना, एक टाइम पे आपकी एक क्लास शुरू कर दी जाएगी। कोई एक क्लास रेडी हो ना आप? छोटी क्लास शुरू करवाएंगे, है ना, छोटी छोटी का मतलब ऐसे आपका ऐसे लेक्चर हो जाए आपका लगभग 1 घंटे के करीब का। बता देना मुझे जैसे भी हो, इस कमेंट सेक्शन के बाद में लिख देना, है ना, क्योंकि अभी आपको पता है इसको ख़त्म करके फिर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इसके बाद में हिस्ट्री शुरू होगी, हिस्ट्री के बाद में मैं आपको स्टैटिक जी के पढ़ाऊंगा इसमें। और बाकी बचे सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको इसके लिए मेरी वीडियो देख लेना एक बार, नायक बैच में क्या हमने आपका वहाँ पर मैंने बताया था कि चीज़ें किस तरह से होंगी। और ऐसा नहीं है कि फिक्स वैसे ही होंगी, कुछ फेरबदल आपके हित के लिए होगा तो कर किया जा सकता है, उसमें कोई मतलब दोहराई नहीं है। तो वो प्रकृति में अनिवार्य हैं क्या, बताएंगे भैया? प्रकृति में अनिवार्य, दे आर मैंडेटरी इन नेचर, हाँ प्रकृति में अनिवार्य हैं। भाई नेचर में हम क्या बोलेंगे उन चीज़ों को, नेचर में वो अनिवार्य है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है, अनिवार्य है, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं क्या? बिल्कुल पूरक हैं, क्योंकि देखो आपको जो अधिकार मिले हुए हैं, अब मौलिक अधिकारों की कल्पना आप कब कर सकते हो? जब कोई व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों को पूरा करेगा तभी तो मौलिक अधिकार मिलेंगे। तभी तो, जैसे कि मान के चलो हमने कहा भाईचारे की भावना का विकास करो, तभी तो आर्टिकल 15 में ये बात होगी कि हम जो है आपका किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म जाति के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करें। तो वही तो बात वहां पर भी हुई आर्टिकल 15 में, तो एक दूसरे के पूरक हैं। आर्टिकल 51A की शुरुआत में एक ठोस राष्ट्रीय चरित्र और मजबूत सामंजस्य के लिए मजबूत आधार बनाया। जी हाँ भाई, किस लिए है कि ताकि आपका जो है ना साथी एक क्या हो सके, एक नेशनल कैरेक्टर बन सके कि हम अपने देश के लिए किस प्रकार से साथी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं देश के प्रति। 11वां मौलिक कर्तव्य 78वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। नहीं भैया, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। देखो इसको बच्चा सबसे आसान कैसे करता है, उसको 3 समझ में नहीं आते मान के चलो, तो वो देखता है, उसको ये तो पता ही है केवल 4, और 4 किसी और ऑप्शन में नहीं है। तो एसएससी वाले बच्चे तो इतने चालाक भी होते हैं, है ना, वो इसको भी पकड़ लेंगे, बोलेंगे 4 किसी ऑप्शन में ही नहीं है, तो वो वाले तो ऐसे करके आगे होंगे श्योर, जिनको इसका पता होगा 11वां कब जुड़ा है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से कौन सी समिति है? ये आपका स्वर्ण सिंह समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे, ये तो सही बात है भाई, नहीं थे बिल्कुल। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर करना मौलिक कर्तव्य है, हाँ जी, नवा मौलिक कर्तव्य है। वे प्रादेश याचिका के माध्यम से परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय का मतलब नॉट एनफोर्सेबल, यानी लागू नहीं किया जा सकता उनको, बिल्कुल सही है, ठीक है। उनका उपयोग कानूनों की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता, कानूनों की संवैधानिक नहीं, इनको ध्यान में रखा जाएगा यार कि ये मौलिक कर्तव्य है व्यक्ति के, क्यों नहीं किया जाएगा? देखो, दे कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज। कोई कानून बना और वो कानून संवैधानिक है या नहीं है, तो उसके लिए आपका जो मौलिक कर्तव्य है उनको आधार बनाया जाएगा, बिल्कुल। जैसे मान के चलो हम आपसे ये बोल देते हैं कि भाई कोई ऐसा लॉ आ गया आपका जिसमें देश की आपका अखंडता या एकता को प्रभावित किया जा रहा है, तो एकता और अखंडता अगर देश की प्रभावित हो रही है तो क्या ये मौलिक कर्तव्य नहीं है हम सबका? तो नागरिकों तक का तो था ही ये मौलिक कर्तव्य, तो उसको ध्यान रखा जाएगा, कोई भी कानून बनाते समय इग्नोर नहीं किया जा सकता है जो मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनुच्छेद 21A के समान है? 21A, तो क्या शिक्षा का अधिकार है वहाँ पे, चाइल्ड एजुकेशन, किड्स की एजुकेशन, K4 किड्स, मैंने आपको बताया K4 किड्स। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इंदिरा गांधी जी। क्या बोलोगे? इंदिरा गांधी जी हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर से ली गई है। कोई भी व्यक्ति किस अधिनियम के तहत, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको याद हो तो
जब एक दिन मैंने आपको ध्वज के बारे में बताया था सब कुछ, ध्वज किसने बनाया, ध्वज को कब फहराया जाता है, ध्वज को आपका अगर हम बात करें अनफर्लिंग या आपका होइस्टिंग कब होती है, ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ध्वज संहिता भी आपको समझाई थी। तो क्या बोलेंगे, विसल ब्लोअर संरक्षण बोलेंगे क्या इसको? तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण यानी कि आपका प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, राष्ट्रीय 1971 का है। तो ये आया कि आप देश का जो आपका तिरंगा है, जो झंडा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका अनादर आप नहीं कर सकते हैं, अनादर नहीं करेंगे। ओके, तो इसको नोट कर लेना। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यहाँ पर, आज एक होमवर्क है। एक तो मैंने आपके सजेशंस मांगे हैं, वो जरूर लिखा करो, सजेशंस, ठीक है। होमवर्क ये है, जैसे मैंने बताया आपको, फ्लैग कोड यानी कि ध्वज संहिता कब आई थी, इसका आंसर लिखना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। तो मैं समझूंगा कि आप अच्छा रिवीजन कर रहे हैं, आपको चीज़ें याद हैं। ध्वज संहिता कब आई, या व्हेन वाज फ्लैग कोड इज इम्प्लीमेंटेड, ऐसे बताना, कोई एक बताना। ओके, क्या बोलेंगे? सर आपने बताया था कि सर्चरी में, क्या बताया, सर्चरी में आपने बताया कि उम्र को सज़ा मिलती है अगर उसकी एज 17 से कम हो, और उसको 3 वर्ष की सज़ा मिली है, और उसकी उम्र 1 साल बाद 18 हो जाएगी, तो उसको किस जगह रखें? अब भाई, तो अपराध के समय के कानून नहीं पढ़े आपने? मैंने क्या बताया था आपको, सारे लोगों को, किस लिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं? तो तुलना करिए ना। मैंने आपको बताया था कि जो सजा मिलती है व्यक्ति को, वो अपराध के समय के कानून से मिलती है। कोई मतलब ही नहीं है वो बाद में क्या होगा, या बाद में वो कितने साल का हो जाएगा, इस बात का कोई अर्थ थोड़ी ना है। बात यह है कि अभी वो जुवेनाइल कोर्ट के हिसाब से 18 से कम का है, तो उसको जुवेनाइल कोर्ट के हिसाब से होगा। 16 से 18 के बीच में है, और कोई उसने सीरियस क्राइम आपका कर दिया है, तो सीरियस क्राइम के लिए क्या बोलेंगे, सजा बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन कभी भी आपका, क्या बताया था मैंने, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगा, आजीवन कारावास नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। उसको आपका लाइफ पनिशमेंट, मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, बाकी सजा जो न्यायालय तय कर दे, तो वो जो अपराध के समय जो कानून है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसका आंसर बाद में जो साथी वीडियो देखें अपने सजेशंस में आज जरूर लिखना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इन क्लासेस को आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना स्टेट लिखना मत भूलना, ठीक है। अच्छा लगेगा मुझे बहुत, मैं भी एग्जामाइन कर पाऊंगा। आपके कमेंट्स में हमेशा पढ़ता हूँ, हर रोज़, शायद कुछ छूट भी जाते होंगे, तो एक दिन बाद के तो लगभग पढ़ ही लेता हूँ, उसके बाद में पिछले 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 हो जाए तो उसके लिए फिर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं प्रतिबद्ध हूँ, वो एक झूठ होगा, है ना। तो ख्याल रखें अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, बहुत सारा प्यार।